नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन पर। खबर छतरपुर से, जहां गढ़ी मलहरा थाना क्षेत्र में गवाही रोकने की मंशा से 4 लोगों ने मिलकर एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक के मुताबिक आरोपी उसे गवाही देने से रोक रहे थे। जब उसने बात नहीं मानी तो उसे गोली मार दी गई। घायल को डायल 100 वाहन से जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। घायल पुष्पेंद्र सिंह पुत्र भगवत सिंह, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम बमनौरा, थाना अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी ग्राम पिड़पा ने बताया कि कुछ साल पहले पिड़पा निवासी गोपाल सिंह ने राजेंद्र सिंह के पुत्र हल्के राजा की हत्या की थी। इस मामले में न्यायालय में गवाही देने वाला है। पुष्पेंद्र सिंह के मुताबिक शुक्रवार को शाम वो ग्राम निवाड़ी से पिड़पा जा रहा था, तभी रास्ते में खबरी घटवा के आगे क्रेशर पहाड़ी के पास गोपाल सिंह, लोकेंद्र सिंह, अरविंद सिंह और सचिन ने उसे रोककर गवाही न देने की बात कही। जब पुष्पेंद्र सिंह ने उसकी बात नहीं मानी तो गोपाल सिंह और लोकेंद्र सिंह ने अपने पास मौजूद कट्टे से उसके हाथ पैर में गोली मार दी। घटना को अंजाम देकर चारों आरोपी मौके से भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही गढ़ी मलहरा थाने के डायल 100 मौके पर पहुंची और पुलिस के वाहन से ही पुष्पेंद्र सिंह को जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में पुष्पेंद्र सिंह का इलाज किया जा रहा है, जबकि गढ़ी मलहरा पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद घायल के कथन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? बमनौरा। कौन सा थाना लगता है? अजनर थाना। कहाँ पे गोली मारी, किसने गोली मार दी? लोकेंद्र यादव ने मारी बगल से, यहाँ हाथ में मारी गोली। कहाँ पर थे आप? हम निवाड़ी से पिड़पा जा रहे थे। हाँ, क्यों मार दी लोगों ने? ये गवाही के लिए बोले थे कि गवाही मत देना। काय केस चल रहा था? अरे पहला केस किया था इन लोगों ने, गोपाल लोगों ने किया था 302 का। राजेंद्र सिंह के वो लड़का खत्म हो गया था, हल्की राजा, उसमें गवाह है। हम गवाही के लिए बोले थे गवाही मत देना, गवाही मत देना। मैंने कहा भाई मैं तो सच्चाई बोलूंगा, जो भी है। उसी के चलते मेरे को मार दिया। काय से गोली मारी? गोली मारी कट्टे से? काय से? कट्टे से मारी है। कितने लोग मारे? 4 लोग थे। कितने राउंड फायर? लोकेंद्र ने मारा पहला हाथ में, दूसरा जांग में मारा गोपाल ने। अरविंद बोला मारो मारो को, सचिन बोला मारो मारो, पकड़ो पकड़ो। 4 लोग थे, ये बाइक से थे, चारों बम गोली मार के भाग गए। आप कैसे जा रहे थे? मैं बाइक से जा रहा था। रास्ता रोक के मारा। घटना कहाँ की है? खबरी घटवा के आगे क्रेशर की पहाड़िया के पास। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ नगर के किले के पास सेवार मार्ग पर अवैध कट्टा लिए एक नाबालिग लड़के को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के सामने सुपुर्द किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया कि दोपहर 2 बजे के करीब उक्त नाबालिग लड़का, जो कि सेवार मार्ग पर अवैध कट्टा कारतूस लिए घूम रहा था और स्कूल से जब कुछ छात्र अपने घर के लिए जा रहे थे, तभी उन छात्रों को रास्ते में रोककर कट्टा दिखाया और धमकाया गया, जिससे छात्र घबरा गए और चिल्लाने लगे। मौके से गुजर रहे लोगों के द्वारा उक्त घटना को देखा और तुरंत कट्टा छुड़ाया। पुलिस को सूचना दी। थाने से एसआई JN भगत एवं केशव लोधी मौके पर पहुंचे, जहां से उक्त नाबालिग लड़के को अवैध कट्टा कारतूस के साथ थाने लाया गया, जहां पर पूछताछ की गई। नाबालिग लड़के की उम्र 17 वर्ष बताई गई, जिस पर मामला दर्ज किया गया। विगत दिनों टीकमगढ़ में एक लड़के के द्वारा प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के सीने में गोली दाग दी थी। इसके बाद बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र में कट्टा कारतूस की घटना को लेकर संपूर्ण क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर ये कट्टे कहां से आ रहे हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषिराज की रिपोर्ट। खबर विदिशा से, जहां विदिशा के ऐतिहासिक रामलीला में राक्षस राज रावण के जन्म की लीला का वाचन किया गया। रावण के जन्म के साथ ही रावण कुंभकर्ण और विभीषण द्वारा ब्रह्मा की तपस्या करते हुए कई वरदान मांगते हैं। वहीं रावण पुत्र इंद्र से युद्ध करके उसे परास्त करते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। बंधन मुक्त करने के लिए ब्रह्मा जी खुद प्रकट होते हैं और इंद्र को छोड़ने के बदले के वरदान मांगने को कहते हैं। तब इंद्र एक ऐसे रथ की मांग करते हैं जो अजय हो। उस पर निर्धारण करने के दौरान कोई भी मेघनाथ को हरा ना सके। इन लीलाओं का मंचन किया गया। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर विदिशा के गंजबा सौदा से है, जहां एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल 50 रुपए के विवाद में एक ही मजदूर की हत्या कर दी गई। बता दें कि दरअसल बसौदा के कई पत्थर की झाड़ियों में 28 वर्षीय दिनेश अहिरवार का शव मिला था, जिसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मृतक के गले में मफलर लिपटा हुआ था और उसके सर पर चोट के निशान थे। वहीं जीभ बाहर निकली हुई थी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि गला घोंटकर युवक की हत्या की गई है।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाया और आसपास के इलाके से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस को जानकारी मिली कल शाम को रामस्वरूप और दिनेश के बीच 50 रुपए को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद रामस्वरूप दिनेश को लेकर सुनसान इलाके में ले गया, जहां सूने मकान के पास बने खंडहर में ले जाकर उसे धक्का दे दिया। दिनेश गिर पड़ा। रामस्वरूप ने उसके सर पर पत्थर से वार कर दिया। दिनेश मफलर पहना हुआ था तो दिनेश के मफलर से उसका गला घोंट दिया, जिससे दिनेश की मौत हो गई। पुलिस ने रामस्वरूप को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। काली पठार मोहल्ले में नई दिल्ली क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी, जहां जानकारी लगने पर यह पता लगा कि दिनेश सनो खुशीलाल अहरवार उम्र 28 साल निवासी नई दिल्ली का शव चोटिल हालत में वहां पर पड़ा हुआ मिला था, एक सूने मकान के साइड में। उस तरफ सुनसान क्षेत्र है। तहकीकात करने पर ज्ञात हुआ कि ये शराब के नशे में कल शाम को इनका और एक इनके पड़ोसी रामस्वरूप पिता रामचरण अहरवार का विवाद हुआ था और उसके बाद रामस्वरूप इसके साथ धक्का मुक्की करते हुए लोगों ने देखा था। रामस्वरूप से इस संबंध में पूछताछ की गई है तो प्रथम दृष्टया उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है और सबको एफएसएल टीम के निरीक्षण के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और रामस्वरूप के विरुद्ध वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 7:30 बजे की घटना है कल शाम की और आज अभी सुबह 10:30 बजे ये सूचना मिली थी। सूचना के बाद हमने भी घटना स्थल का भ्रमण किया है और लोगों से चर्चा की है और लोगों को आगाह भी किया है कि इस तरह के तत्वों को अगर किसी के भी संज्ञान में आते तो तत्काल उसकी सूचना पुलिस को। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर विदिशा से, जहां कुंभ मेले को देखते हुए वार्षिक परीक्षाएं फरवरी की बजाय मार्च में कराए जाने की मांग की गई। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण समाज और अन्य संगठनों ने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि इस वर्ष प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित किया जा रहा है। फरवरी माह में शाही स्नान है और इस दौरान वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जा रही, जिससे कई परिवार परीक्षा के कारण कुंभ में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने परीक्षा को मार्च में कराए जाने की अपील की है। धर्माधिकारी पंडित विनोद शास्त्री देखा जा रहा है कुंभ बहुत अच्छा मेला भरा रहा है, बढ़िया है। 144 वर्ष बाद ऐसा योग बना है, लेकिन इसमें आपको क्या कहना है? यही जो प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है और 1 महीने चलेगा वो महाकुंभ, और इसी पे क्या है कि मार्च में बच्चों की परीक्षा होती थी, पर हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि अभी फरवरी में बच्चों की परीक्षाएं प्रशासन करा रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा हो रही है। वार्षिक परीक्षाएं जो मार्च में होती थी वो फरवरी में हो रही है, ऐसा हमें मतलब ज्ञात हुआ है। हम अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ, अखिल भारतीय संत समिति, धर्म समाज, मठबंध पुजारी समिति शासन प्रशासन से मांग करती है। हमारे मुखिया शिवराज मुखिया जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे निवेदन करते हैं कुंभ को देखते हुए जो फरवरी में मार्च में परीक्षाएं होती थी बच्चों की, वो मार्च में ही कराएं, फरवरी में ना कराएं। तो हम उनसे अब बहुत विशेष अनुरोध करते हैं। अभी तक कोई आपका कदम कुछ और भी उठाएंगे आप, जैसे कि ज्ञापन वगैरह देंगे इस संबंध में? नहीं, ये क्या हमारा ये क्या धर्म क्षेत्र है और धर्म का काम हो रहा है। कुंभ शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है कि विद्या दान सबसे बड़ा दान है। विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं है। प्रयास किया जाए क्योंकि दोनों धर्म बड़े बराबर है। तो हम प्रयास करेंगे और हमें ऐसा ज्ञात भी हुआ कि अभी शायद 23 तारीख को गुरुवार को कलेक्टर महोदय से भी कुछ लोग मिल रहे हैं, उसमें हम भी उपस्थित रहेंगे। उसमें वो कलेक्टर साहब से हमारे अनुरोध करेंगे कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, तो शिक्षाधिकारी उन तक हमारी बात पहुंचाएं और जो परीक्षाएं मार्च में होती थी वो मार्च में ही करें। परीक्षाएं फरवरी में करेंगे तो हमारे जो बच्चे, जो परिवार के सदस्य लोग हैं जिनकी बच्चों की परीक्षा होंगी, वो लोग कोई कुंभ में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे, पुण्य नहीं ले पाएंगे। बहुत अच्छी बात। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। बालाजी ग्रुप द्वारा भैरव बाबा मंदिर नैनीताल से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्ग से होकर गुजरी। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जो भक्ति गीतों पर नाचते गाते चल रहे थे। बताया कि 21 तारीख को भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नगरवासियों को आमंत्रित किया गया है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।